मुझे ट्रेडिंग करते हुए 5 to 6 ईयर हो गए। ये 6 साल में मैंने जो सीखा वो एक तरफ और लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट एक तरफ। इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट आज आप सीखने जा रहे हो और यही वजह है कि आजकल सभी ट्रेडर लिक्विडिटी को सीखने में ज्यादा जोर दिखा रहे हैं। सभी लोग इसे सीखना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि कई जगह पर प्राइस अप ट्रेंड में होता है और सडनली प्राइस डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है। आपको लगता है कि अब हमें सेल करना चाहिए और वहीं से प्राइस ऊपर चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? प्राइस को ऊपर ही जाना था तो पहले मार्केट ने डाउन ट्रेंड में शिफ्ट क्यों किया? क्या एक्चुअल में जानबूझ के किसी ने आपके स्टॉप लॉस हिट करवाए थे? ये सब क्वेश्चन के आंसर आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कैसे करना है, लिक्विडिटी जोन क्या होता है, लिक्विडिटी पूल क्या होता है और लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आखिर तक बने रहना। सबसे पहले ये समझो कि लिक्विडिटी क्या होती है, आखिर ये है क्या। चलो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, मान लीजिए कि आपके पास 1 करोड़ की वॉच है, आपको उसे सेल करना है। आपको मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, या तो आप किसी गांव में जाके इस वॉच को सेल करें या फिर किसी मेगा सिटी लाइक मुंबई, दिल्ली, वहां पर जाके इसको सेल करें। आपको क्या लगता है कौन से मार्केट में आसानी से आपको बायर्स मिल जाएंगे? अब गांव के मार्केट में 1 करोड़ की वॉच कौन खरीदेगा बताइए। लेकिन अगर इसी वॉच को आप मेगा सिटी में बेचने जाएंगे तो हो सकता है कि वहां पे आपकी 1 करोड़ की वॉच का कोई ना कोई खरीदने वाला मिल जाए, क्योंकि मुंबई जैसी सिटी में बिजनेसमैन रहते हैं, सेलिब्रिटी रहते हैं, प्रॉपर्टी डीलर रहते हैं, मतलब एक ही प्रोडक्ट है। उसको आप गांव में सेल करेंगे तो वहां पर कोई बायर्स अवेलेबल नहीं होगा। उसी प्रोडक्ट को अगर आप बिग सिटी में बेचेंगे तो वहां पर आपको बायर्स बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे। बस इसी को हम लिक्विडिटी कहते हैं। जिस मार्केट में आसानी से बायर्स और सेलर्स मिल जाएंगे उस मार्केट को हम हाई लिक्विडिट मार्केट कहते हैं, और जिस मार्केट में बायर्स और सेलर्स ज्यादा अवेलेबल ना हो उस मार्केट को हम लो लिक्विडिट मार्केट कहते हैं। ये बहुत ही आसान है। अगर आराम से बायर्स और सेलर्स मिल गए मतलब हाई लिक्विडिटी, और अगर बायर्स और सेलर्स नहीं मिल रहे हैं या फिर कम है मतलब लो लिक्विडिटी। सिंपल एज दैट। अब इस कॉन्सेप्ट की स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग में क्या नीड है उसे समझो। ट्रेडिंग में 2 टाइप के लोग काम करते हैं। एक तो आपके और मेरे जैसे लोग जो स्मॉल अमाउंट से ट्रेडिंग करते हैं, जिसे हम रिटेलर इन्वेस्टर्स कहते हैं या फिर रिटेलर ट्रेडर। रिटेलर इन्वेस्टर्स के पास ज्यादा अमाउंट नहीं होता। ये सब लोग 10 लाख 20 लाख से ट्रेडिंग करते हैं और ज्यादा से ज्यादा 50 लाख से ट्रेडिंग करते हैं। ये सब स्मॉल इन्वेस्टर हो गए। अब आप कहेंगे कि 50 लाख रुपए से काम कर रहा है वो इंसान स्मॉल इन्वेस्टर्स कैसे हो सकता है? वेल 50 लाख मार्केट के लिए ज्यादा अमाउंट नहीं है इन कंपेयर टू बिग इन्वेस्टर्स। ये बिग इन्वेस्टर्स के पास 30-40 करोड़ का फंड रहता है और शायद उससे भी ज्यादा। तो फिर 30-40 करोड़ के सामने तो 50 लाख बहुत ही कम ही हुआ ना। ये बिग इन्वेस्टर्स में बैंक शामिल होते हैं, म्यूचुअल फंड शामिल होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी शामिल होते हैं। तो इस तरह से 2 टाइप के लोग ट्रेडिंग करते हैं, एक रिटेलर इन्वेस्टर्स और दूसरा बिग इन्वेस्टर्स। अब मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये जो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उसे कभी कभार लिक्विडिटी नहीं मिलती, और जो रिटेलर ट्रेडर होते हैं उसका ऑर्डर तो बड़े ही आराम से फिल हो जाता है, लेकिन बिग इन्वेस्टर्स का ऑर्डर फिल नहीं होता। लेट सपोज कि यहाँ पर अप ट्रेंड है और जितने भी रिटेलर इन्वेस्टर्स या फिर ट्रेडर है उन सबको लगता है कि अभी मार्केट ऊपर जाएगा, तो सभी लोगों ने बाय कर रखा है। अब इसी जगह पर कोई बिग प्लेयर्स एंट्री करता है, वो भी बाय करना चाहता है। मान लीजिए कि उसे 1 करोड़ का माल खरीदना है, लेकिन वो खरीदेगा तब जब उसे सेलर्स मिलेंगे। ऑलरेडी तो यहाँ सबने बाय किया हुआ है, किसी को भी सेल करने में ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं। तो बताइए ये 1 करोड़ का माल कैसे खरीदेगा? मतलब यहाँ पर अभी मार्केट में लो लिक्विडिटी है, और जब तक मार्केट हाई लिक्विडेट नहीं होगा तब तक प्राइस में भी मूव नहीं आएगा। लिक्विडिटी मार्केट में फ्यूल की तरह काम करती है। जब तक प्राइस को फ्यूल नहीं मिलेगा तब तक हमें ज्यादा कुछ मूवमेंट भी नहीं मिलेगा।